मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, पर मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ। सबकी शिकायत होती है ना, भाभी की आवाज़ ही नहीं आती है। आज मैं बहुत चिल्ला के बोल रही हूँ। सबकी आवाज़ नहीं आ रही। मेट्रो है ना, मेट्रो का शोर आ रहा है, ये मेट्रो का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रजवी व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग भी अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी बीवी के साथ। कुछ लोग अपने आप के भी साथ। हाँ, कुछ लोग अपने आप अकेले, खुद साथ अकेले खुश होंगे। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अब आप देख रहे हो कि मैं सिंपल टी शर्ट में और हेमलता रेडी लग रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। तो हेमलता कहीं जाने की तैयारी में है अकेले, और मुझे छोड़ के। ठीक है, कहाँ जा रहे हो मैं बताता हूँ। शॉपिंग के लिए, शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मम्मी जा रही है, रितु जा रही है और हेमलता जा रही है। ये मेट्रो से जा रहे हैं। मैं अपना काम करूँगा, अपनी पेंटिंग करूँगा। पेंटिंग में लगभग थोड़ा सा काम बाकी है, क्योंकि कल मैं कर नहीं पाया काम, क्योंकि कल मेरी क्लासेस भी थी। मॉर्निंग में ही किया था मैंने काम, उसके बाद इवनिंग में कर नहीं पाया था, घर चला गया था। पता है ना कि घर भी अब जाते रहना पड़ेगा, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, बहुत सारे काम हैं। तो बड़े होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे सब चीज़ें मैनेज करनी है, घर का भी, बाहर का भी, और मेरे काम है, मेरी क्लासेस, मेरे पैसा भी कमाना है, हर एक सारे काम करने हैं। इसीलिए मेरे व्लॉग भी कंटिन्यूटी में नहीं डल पा रहे। करवा चौथ का व्लॉग आज डलेगा। आज क्या तारीख है? आज है 19। आज 19 तारीख है। सोचो 13 तारीख को बनाया हुआ व्लॉग करवा चौथ का आज डल रहा है। हिमलता सीख रही है, अभी लर्निंग पे है, तो काफ़ी चीज़ें समझ गई है। बहुत मतलब टच वुड हेल्प हो जाती है इससे मेरी। तो हिमलता कर लेती है ताकि मैं अपने और काम कर लूँ। बस मम्मी और रितु का कॉल आने का वेट है, तो फिर मैं हिमलता को ड्रॉप करके आऊँगा मेट्रो स्टेशन पे। चलो, बाकी की कुछ क्लिप हम ले लेंगे बाकी की। अच्छा, कुछ क्लिप देखते। चलो आप क्लिप ले लेना, मैं इसमें ऐड कर दूँगा। खूब छुट्टी की शॉपिंग करना, खूब एंजॉय करो। पहले ये जा रही थी स्लीवलेस सूट पहन के, तो मैंने कहा वहाँ जा रहे हो डस्ट में। अभी थोड़े दिन पहले ही वैक्स सब अपना क्लीनअप वगैरह कराया है। मैंने कहा ये मत पहन के जाओ, तब चेंज किया है। ये ब्लैक वाली टी शर्ट तब पहनी है, वरना स्लीवलेस यहाँ तक। सर्दी आ जाएंगी ना, फिर अब स्लीवलेस सर्दी आ जाएगी, लेकिन उसमें भी तो डस्ट में, धूप में ख़राब ही हो जाएगा ना। मतलब इतने क्लीन कराने का फ़ायदा नहीं होता। और आज मेरे बिना शॉपिंग करनी है, तो मोस्टली एक्सपीरियंस तो रहता ही है। तो आज सासू माता के साथ और नंद के साथ करनी है। चलो मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करने जा रहा हूँ फिर। और आज अकेले मेरा मन थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि डेली आदत हो गई है ना मुझे, तो आज अकेले खाना बना के मैंने रख दिया है। खाना खाने के लिए भी तो अकेले में फिर वो नहीं रहता ना, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तो और मजबूरी में आज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे क्लास के लिए निकलना है। अभी मैं नहाया नहीं हूँ, नहाऊँगा और उसके बाद रेडी होके तब जाऊँगा। सिस्टी नानू नानी के पास है। हाँ, सिस्टी को नानू नानी के पास ड्रॉप कर दिया था रात को। ऐसे ही होगा इन दिनों, तो है ना, उसकी छुट्टियाँ होंगी ही होंगी, पर कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा छुट्टियाँ ना हो, क्योंकि उसकी स्टडी का लॉस होगा। तो मेट्रो स्टेशन ऑलमोस्ट हम पहुँच गए। चलो भाई, मेट्रो स्टेशन तो आ गया। कहाँ है आपकी सासू माता? पूछो फ़ोन करके। आई नहीं होंगे अभी, पूछो। ओके 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 ओके। बस हाथ में आ जाएंगे, हाथ में शाम को मिलते हैं, आ जाना लेने। मैं पहुंच गया, आपसे पहले तो आ ही जाऊंगा, नहीं तो अदरवाइज़ आपको खुद आना पड़ेगा। आपसे पहले तो नहीं आएंगे, 9 तो में बजेगी। चलो ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू फर्स्ट डे फॉर शॉपिंग। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मेट्रो में। मम्मी और रितु हमें मिल चुकी है
और जो पुराने हैं वो सब गुड़िया के मतलब और अभी हम मैं जाती हूँ तो हमने बता दिया हाँ तो पजामे मैं बता देती हूँ, मैं अभी आई हूँ ना ब्लॉग में। सूर आपको चांदनी चौक दिखाती है। अभी हमें लगेगा 1 घंटा एक आधा 45 मिनट्स। अब हम मिलते हैं आपसे चांदनी चौक में। अच्छा जुराबी चाहिए जुराबी शॉर्ट पाए चांदनी चौक आ गया। यहाँ दिखा मेट्रो के ऊपर रातों वाले साइड में बैटरी चांदनी चौक तो खुल भी गया। आज हम एक्सीलेटर से नहीं जा रहे, आज हम सीढ़ियों से जा रहे हैं, पतले हो जाएंगे। यहाँ पे इत्र हैं और जिससे परफ्यूम बनाते हैं। और यहाँ पे रश इतना हो रहा है जैसे यहाँ पे फ्री में मिल रहा हो। सो गाइस यहाँ से हमारे सिस्टी के भी कपड़े हो गए हैं, हमने सिस्टी के कपड़े ले लिए हैं। ये शॉप है, यहाँ पे बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे कपड़े मिल रहे हैं चांदनी चौक में। दिल्ली में आके चाट ना खाई तो क्या खाया। और आज रश इतना हो रहा है जबरदस्त, दिवाली की जबरदस्त। और अभी हम मेट्रो स्टेशन पहुंचे हैं, मेट्रो हमारी आ गई है, बस अंदर जाना है यहीं से। अंदर बोलो फिर अंदर चल लेना। अंदर नहीं चल सकते, अंदर चल सकते हैं फिर दूसरी में करना। ऐसी भी वो है भरी हुई है मेट्रो, भरी हुई में हमें जाना नहीं है, हमें खाली चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सामान है। देखो हमारे पास कितना सामान है। एक बैग को हम 2 उठा रहे हैं और ये दुल्हन है। देखो इनकी हम बैठेंगे गर्ल्स कोच में केवल महिलाओं के लिए, ओनली महिलाएं। ये देखो मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, पर मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ। सबकी शिकायत होती है ना भाभी की आवाज़ ही नहीं आती है, आज मैं बहुत चिल्ला के बोल रही हूँ। सबकी आवाज़ नहीं आ रही। मेट्रो है ना, मेट्रो का शोर आ रहा है, ये मेट्रो का। सो गाइज हम मेट्रो से आ चुके हैं और हम अभी गाड़ी में घर ही जा रहे थे, हमें रास्ते में भूरो दिख गई और मम्मी आरवी और रितु वो भूरो को लेने गए हैं। वो देख के डर के भागे जा रही है वो कि उसको डांटेंगे। एज यूजुअल हमेशा की तरह हमारा पोपट हो गया, वो भूरो नहीं थी। आपने बताया था ये बुरू मिल गई। अभी मैं बना ही रही थी। वो बुरू नहीं थी, बुरू जैसे ही लग रही थी। देख के और एकदम से ऐसे हो गया, मैंने रास्ते में ही गाड़ी रोक दी भाई, बिल्कुल गाड़ी छोड़ के भाग गया मैं तो। मेरे को पीछे जाम लग गया, जाम लग गया एकदम से, और वो भूरू थी ही नहीं। मैं तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा, मेरे से दूर भाग रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही फीमेल और वही पट्टा उसके गले में। तभी तो एकदम से मैं रास्ते में छोड़ के चला गया गाड़ी, फोन सब कुछ, पर वो थी ही नहीं। भूरो होती ना तो वो आवाज सुन के पास में आ जाती, वो इतनी दूर नहीं भागती, वो एकदम से चिपट जाती वो।
पर ये भी हो सकता है कि वो डर जाए कि भाई मैं इतने दिन से बाहर हाँ तो इसीलिए तो बाहर मैं उसको एक घूम बार रही हूँ। चेक करना चाह रहा था। इसके नाक पे निशान है, वही निशान ही चेक करना चाह रहा था मैं। यहाँ पर उसके निशान है तो वो देखते ही पता चल जाता, पर वो निशान नहीं था उसके। तो गाइस अभी मम्मी और रितु को ड्रॉप करके अब आए हैं सीधा सिस्टी को लेने के लिए। फटाफट से सिस्टी को लेते हैं, देन फिर चलते हैं स्टूडियो। कैसे नाचे बताओ नानी, कैसे नाच रहा है? हाँ हाँ, छी छी, ओहो गाड़ी में इसको अच्छी तरह से पहुंच, सारा गाड़ी में स्मेल होगा। पहुंच दे सैंडल से। हाँ हर बात से मजाक हो रहा है। चलो बाय मम्मी जी। बिना बाल के अजीब सा लगता है। हाथ से चलता है। ध्यान से जाना। हाँ ठीक है, पेंटिंग करनी है ना इसलिए जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। तो कैसा लगा एक दिन नानू नानी के पास? अच्छा लगा, मज़ा आ गया होगा। चलो मज़े भी आने चाहिए। अब कल जाना है स्कूल सृष्टि को, और अब चलते हैं स्टूडियो जल्दी पहुंच के काम करने हैं। बहुत काम है, बहुत। तो गाइस अभी रात के 2:25 हो रहे हैं और मैं अभी बाहर निकला हूँ बिकॉज़ बहुत देर से पेट में गुड़गुड़ हो रही है। और स्टूडियो पे ऐसा कुछ है नहीं जिसको मैं अभी खा लूँ, मतलब खाना ही वो फ्रिज में से निकालूँ या फिर गरम वरम करूँ। ऐसा मतलब इंस्टेंट बनाने वाला कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि थोड़ा बहुत कुछ खा पी के और अपनी भूख ख़त्म कर लूँ। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ 24/7। यहाँ से तो पास में ही है। जैसे ही देखा कि आपने मोस्टली पेंटिंग मेरी हो गई है। कोशिश मेरी है कि आज इसको ख़त्म करके, और अब मुझे पता है कि अब इसमें बहुत काम नहीं है, अब सिर्फ फाइनल टच का काम बाकी चल रहा है। फाइनल टच में बस थोड़ा। और ये ऑयल पेंटिंग का ये भी मैटर होता है कि जब तक ये सूखेगी नहीं ना, कुछ ऐसा काम है जो उसके सूखने के बाद ही हो सकता है। तो जो हाईलाइट का काम होता है ना, वो सूखने के बाद ही होता है। कोशिश करूँगा कि इसी में ख़त्म कर दूँ जल्दी से जल्दी, ताकि ये 2 से 3 दिन में सूख जाए। और यहाँ पर देखना घर इतने प्यारे प्यारे सजा रखे हैं। बहुत प्यारे प्यारे सजाए गए। तो फाइनली गाइस पहुँच गया। कच्चे बिस्किट खाओगे? बिस्किट्स हाँ लेके आता हूँ, अभी लेके आता हूँ बिस्किट्स, लेके आता हूँ। हाँ कहाँ गए भाई? ये सही है, मैंने इन लोगों के लिए ले भी लिया और पता नहीं कहाँ चले गए दोनों के दोनों। देखो आ रहे हैं। आजा। एक और कहाँ गए तेरे दोस्त? आजा भाई। ओके वेट करो, एक और आ गया। ओहो ये तो है ही, मैं तो भूल ही गया। खा लो, खाओ मस्त मौज लो। एक पैकेट और है मेरे पास। बाय, खाओ मौज लो।
तो गाइस मैगी बन चुकी है, मस्त स्पिनिच फ्लेवर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो आज ये ट्राई करते हैं। और पेंटिंग में काम चल ही रहा है, बस फाइनल टच का काम चल रहा है, बस वो फिनिश हो जाए तो जल्दी से खा के फिर दोबारा से काम पे लगता हूँ। और एक चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करनी है, क्योंकि जब हमारे आसपास जो सिनेरियो जो चल रहा होता है ना, जब चारों तरफ से आपके खिलाफ लोग साजिशें रच रहे होते हैं या प्लानिंग्स कर रहे होते हैं आपकी चीज़ों को हड़पने के लिए, तो हम दो रास्ते होते हैं, या तो डर कर उनसे पीछे हट जाए या फिर मेंटली स्ट्रांग हो जाए। तो मैं हमेशा इस फेवर में रहता हूँ कि मेंटली स्ट्रांग हो, ताकि सामने वालों को भी आप अपनी ताकत का अंदाज़ा करा दो। क्योंकि होता ही है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे लाइक अगर मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ तो वो सिनेरियो मेरे आसपास कहीं है, तो मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि आप लोगों से मैं शेयर करूँ इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। किसी इंसान के जाने के बाद आसपास के लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं ना आपको नोचने के लिए, और वो और कोई नहीं होता, आपके रिश्तेदार ही होते हैं। मैं हर किसी रिश्तेदार की नहीं कह रहा, जो इनको कहते हैं ना कि दूसरों का छीन के खाने वाले, वो होते हैं कुछ रिश्तेदार, वो होते हैं। मैं सिर्फ अच्छाई पे बिलीव करता हूँ, मैं किसी को बर्बाद या किसी के साथ बुरा करने में बिलीव नहीं रखता हूँ। तो मैं सिर्फ टाइम पर चीज़ें छोड़ देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीज़ें टाइम पर छोड़ दिया, नहीं। सिर्फ सवाल यहाँ पर मेरा नहीं है, मेरी फैमिली का भी सवाल है। मैं खुद मेंटली स्ट्रांग हूँ और अपने परिवार को सेफ रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो माइंड में मेरे प्लानिंग्स जो अब चल रही है। एक होता है ना कि आप अगर मेंटली स्ट्रांग हो गए ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। लोग समझते हैं ये पावर भाई मार पिटाई कर दी, ये कर दिया, ये इस पावर से जीता जा सकता है, नहीं। अगर किसी ने इस दुनिया में जगह बनाई है, जहान में जगह बनाई है, तो वो यहाँ की पावर से बनाई है, ना कि इस पावर से। तो हमेशा आप लोगों से सिर्फ यही राय दूंगा कि अगर कभी भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आए ना, क्योंकि मेरे साथ जो सिनेरियो चल रहा है वो मैं अपने अंदर ही उस सिनेरियो को रख के, और अपने आप से मेरी क्वेश्चनिंग चलती रहती है और अपने आप से मेरे आंसर चलते रहते हैं। मैं सेल्फ भी अपने आप से मैं बातें करता हूँ, क्वेश्चंस करता हूँ। तो आपको सिर्फ मैं इतना गाइड करूँगा कि आपको खुद नहीं पता होता कि आपके सामने जो इंसान आपके साथ खड़ा है, आज आपकी मदद कर रहा है, कल को वही इंसान, मतलब कि मदद इन द सेंस कि वही आपके साथ है, अच्छा बन के खड़ा है, कि सिर्फ दिखावा अच्छा बनने का, और वही इंसान कुछ टाइम बाद आपके अगेंस्ट भी खड़ा आपको मिल सकता है, आपके सामने ऐसे आपके दुश्मन की तरह। तो इसीलिए अपनी लाइफ में किसी को ज़रूरत से ज़्यादा ना घुसाओ, बस सामने वाले को भापो और उसके उनके अकॉर्डिंग उनको वो रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट सबको दो, मौका सबको दो, रिस्पेक्ट सबको देनी चाहिए। लेकिन जहाँ जो इंसान आपको वैल्यू गिराने पे नीचे आ जाए ना, तो फिर सामने वाले को बख्शो भी मत। बख्शो मीन्स इन द सेंस कि उनको नुकसान मत पहुँचाओ। हाँ, ऐसा कुछ करके दिखाओ ज़िंदगी में जिससे कि उनको जवाब मिल सके। ज़रूरी नहीं है कि नाम ऊंचा करना या ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे भी काम आप कर सकते हो जो कि उनको आप अपने आप आंसर कर सको। तो टाइम अपने आप आंसर करता है ऐसे लोगों को टाइम पर हालातों पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अपने परिवार को स्ट्रांग बनाने के लिए, सेफ करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो साथ साथ वो भी करते रहने चाहिए। तो बस ऐसे ही मन किया आप लोगों को शेयर कर दिया। बस गॉड से प्रे करता हूँ कि गॉड मुझे इन सब चीज़ों से लड़ने की शक्ति दे, ताकत दे, ताकि ऐसे घिनौने दिमाग वाले लोगों को मैं हरा सकूं। और मैं ये पावर रखता हूँ और हर एक दिन कुछ नया सीखता हूँ मैं इस दुनिया से। ये दुनिया है ना, सिर्फ आपको सिखाएगी, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको सीख रहे हो या उससे दब के साइड में हट रहे हो। तो सीखो और आगे बढ़ो। तो बस चलो गाइस, इसी के साथ व्लॉग का एंड करता हूँ। मेरी मैगी ठंडी हो रही है और मुझे अभी काम भी करना है, बहुत सारे काम हैं, और शादी में बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत सारे जल्दी व्लॉग्स आने वाले हैं। बस थोड़ा सा मैसी है, बस जल्दी ये पेंटिंग ख़त्म करके मैं उनको हैंड ओवर करूँ, फिर मेरा और जो अपना काम है मैं उनको करूँ। और एक चीज़ और है, तो वो मैं आपको आने वाले टाइम में शेयर करूँगा, धीरे धीरे सारी चीज़ शेयर करता हूँ। तो अभी सारे सो रहे थे तो इसलिए मैं बाहर गाड़ी में आके क्लिप ले रहा हूँ। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। आपको पता है मैं ये लाइन लास्ट में क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ।
कि अपना ख्याल रखे और अपने परिवार का भी ख्याल रखे। ये ऐसे ही बेतुकी कोई बातें नहीं बोलता हूँ मैं। परिवार, पता है आपकी लाइफ में परिवार के अलावा आपका कोई नहीं हो सकता। आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता आपका। तो इसीलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखें अपने साथ साथ, क्योंकि कभी आप कमज़ोर हो तो आपका परिवार ही आपको संभालता है, ठीक है। तो कभी परिवार कमज़ोर है तो आप परिवार को संभालोगे, तो बस इसीलिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ।